नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे सहायक अंगरक्षण अधिकारी भर्ती 2021 की, यानी असिस्टेंट ऑडिटर की। तो यहाँ जो है शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, पदों की संख्या, आवेदन शुल्क, अंतिम तिथि, कैसे आवेदन करना है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है। विज्ञापन संख्या है 05/2021 और ये अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी बिहार अंकेक्षण सेवा के तहत से 138 पदों पर ये जो है भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जो इस पर्टिकुलर भर्ती से संबंधित है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी भर्ती एडमिशन से संबंधित किसी क्लास 1 से लेके आगे तक जितनी पढ़ाई, सभी में एडमिशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन और जो है कि जितनी भर्तियां आती हैं लगभग हर प्रदेश में, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, तो उनकी सभी की जानकारी के लिए अगर हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। देखिए, हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, और यहाँ आप नीचे की तरफ देख पाएंगे। जब देखेंगे तो आपको मिलेगा 8 तारीख को ये विज्ञापन जारी किया गया है। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर ये इसका नोटिफिकेशन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो ये वैकेंसी है आपको ये मिलेगी। इस जगह से आप इम्पोर्टेंट नोटिस और ये एडवर्टाइजमेंट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे इसके बारे में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं। बाकी सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जैसे आप टिक करेंगे तो ये आपको लोग एक ऑप्शन देगा और डायरेक्टली आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए डाउनलोड करते हैं और इसके विज्ञापन पढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई है इसे हम AAO भी कहते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यानी ये AAO भी भर्ती कही जाती है। अगर आपकी हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी तो इसके लिए आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी याद रख सकते हैं। ये 138 पदों पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसके 138 पद यहाँ पर जो हैं वो रिक्त हैं। आप यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ये 138 पदों पर भर्ती की जा रही है और यहाँ अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर स्थितियाँ क्लियर की गई हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ आएंगे तो वेतनमान इसका आप देखिए, वेतनमान जो है वो लेवल 7 का है, यानी करीब 40-45 हज़ार रुपये से ऊपर, यानी 50 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी बनेगी यहाँ पर। तो वेतन स्तर 7 है इसका। और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो वाणिज्य या अर्थशास्त्र, यानी आप बीकॉम हो, इकोनॉमिक्स से हो, या सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से आप स्नातक हों। चाहे आपके पास वाणिज्य रहा हो, यानी आप चाहे बीकॉम हो, या आप इकोनॉमिक्स से BA कर रखे हो, या सांख्यिकी से स्नातक कर रखे हो, या गणित से BA या BSc कर रखे हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। MBA, CA, ICW और CS डिग्री धारक इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। तो यानी ये सभी लोग यहाँ पर पात्र होंगे। उम्र 21 वर्ष जो है न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम जो है यहाँ पर बताई गई है अनुसूचित जनजाति और महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष रहेगी। तो ये यहाँ पर हो गई। अगर हम यहीं पर परीक्षा की बात कर लें, चयन प्रक्रिया की इसी जगह पर, तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, यानी 3 स्टेप में यहाँ पर ये भर्ती होगी। और आप देख पाएंगे कि जो परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, इसमें कुल जो 2 घंटे में 150 प्रश्न आएंगे और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। फिर मुख्य लिखित परीक्षा में तो वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रारंभिक परीक्षा हो गई। लिखित परीक्षा में आपको सामान्य हिंदी पर 100 अंक का मिलेगा और यहाँ पर परीक्षा में 3 विषय होंगी, जिसमें से 2 अनिवार्य विषय होंगे, क्रमशः सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन। 2 पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र जो है 300 अंकों के होंगे। तो यहाँ अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी द्वितीय, यानी ये तीनों आपके 300 और 100 नंबर के होंगे। वैकल्पिक में आप यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कोई एक यहाँ पर विकल्प, आप 3 जो है विषय कंपलसरी हैं और जिनमें से 2 अनिवार्य विषय आपके रहेंगे और यहाँ से आप कोई एक विषय अपना, इनमें से कोई एक विषय आप चयन कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई, उम्र हो गई और वेतनमान हो गया, शैक्षिक योग्यता हो गई।
अब यहाँ पर हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क में आप पाएंगे कि 600 रुपये का यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये है, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है 40% या उससे अधिक वाले जो हैं उनके लिए 150 रुपये है। अन्य सभी यानी बिहार से अलग स्टेट के यानी पूरे देश से जो लोग होंगे उनके सभी 600 रुपये यहाँ पर होगी, यानी सभी स्टेट से लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आवेदन करने की डेट देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हैं 17 अप्रैल से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होगा। आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन, और चाहेंगे तो जब ये लिंक एक्टिव होगा तो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली जा पाएंगे। और यहाँ ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि जो है 15 मई है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपको फाइनल सबमिशन कर देना होगा, एडिट करने, और यहाँ सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ईमेल आईडी और आपके पास मोबाइल नंबर और साथ में यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा जब भी आप आवेदन करेंगे। उसके बाद एक बार हम चयन प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं फिर से। तो चयन प्रक्रिया में आप देखें कि एक प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी प्रीलिम्स होगा, फिर मुख्य परीक्षा यानी मेंस होगा, और ये दोनों लिखित होंगे और इनमें अंकों को दिया गया है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बता दिया गया कि 150 क्वेश्चंस वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, 2 घंटे मिलेंगे। और जो मेंस होगा उसमें अलग अलग 3 विषय कंपलसरी होंगे, यानी 3 पेपर कंपलसरी होंगे और एक वैकल्पिक होगा, ऑप्शनल होगा, जो 3-3 घंटे के सभी पेपर यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू 120 अंकों का होगा। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि किस तरीके से क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी। और मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेघा सूची के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मुख्य परीक्षा में आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेंगे और प्लस जो मेन एग्ज़ाम में मुख्य परीक्षा में जो मार्क्स मिले थे दोनों को ऐड करने के बाद ही जो है आपका जो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के हिसाब से आप सिलेक्शन आपका अंतिम जो है सिलेक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर क्लियर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा, आप फॉर्म भरेंगे और सफलता पाएंगे। और मिलते हैं किसी और वैकेंसी में, किसी और वैकेंसी की सूचना के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए।